ओके जी, सो द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स आर्क की हम बात करते हैं। ठीक है जी, रिफ्लेक्स आर्क। और ऑब्वियसली आपने पढ़ा रिफ्लेक्स आर्क जो सा है ये क्या चीज़ होती है। मतलब ऑब्वियसली आर्क जो है ये एक पाथवे को शो कर रहा है। आर्क जो सा होता है डेफिनेटली इस तरह का एक पाथवे है इन दिस वे, राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पार्ट और ऑब्वियसली यहाँ से इसको क्या मिलने वाला, स्टिमुलस। दैट मीन्स कि यहाँ से इसको स्टिमुलस मिलेगा और ये जाएगा कहाँ तक, डेफिनेटली इट विल मूव टूवर्ड्स द CNS। ठीक है, और ऑब्वियसली CNS से देन ये किसकी तरफ जा रहा है बोला, वही पाथवे जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि यहाँ से स्टार्ट होगा ये रिसेप्टर से। ठीक है जी, और एंड कहाँ पर हो रहा है बोला, ऑब्वियसली दैट इज एंडिंग एट इफेक्टर तक ये एंड हो रहा था। ठीक है, और अब देखिए कौन सी शेप बन रही है बोला, एक आर्क शेप स्ट्रक्चर बन रही होती है। और इस ऑब्वियसली इस आर्क शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं बोला, रिफ्लेक्स आर्क। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स आर्क, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, और आपको आइडिया अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सेंटर ऑफ और, ठीक है जी, ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सिस, ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सिस, ठीक है जी, इज डैश। आपके ख्याल में क्या होता है, ऑप्शन ए जी आपके पास ब्रेन है, या फिर बी आपके पास है जी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर सी है आपके पास गैंग्लिया है ये, या फिर डी है आपके पास नर्व्स हैं ये। जी क्या राइट आंसर आएगा वाला, तो यू नो दैट कि सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस इज व्हाट, योर स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं याद रखिएगा वो कौन कंट्रोल करता है वाला, स्पाइनल कॉर्ड उसको कंट्रोल कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्स आर्क जो है ना बन रहा होता है। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है जी, इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स आर्क, इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स आर्क, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए है जी आपके पास एक होता है, या बी है आपके पास 2 है, सी है जी आपके पास 3 है, या 4 डेल्टा। जी क्या आंसर आना चाहिए बोला, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा इसके अंदर जो मिनिमम आपके पास नंबर है एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो 4 ही होते हैं। वो कैसे, अभी अब देखिए जरा, सपोज दैट ये हमारे पास है जी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो दिस वन इज ठीक है जी, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर है जी इंटरनली इसकी, राइट, ये स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड की। और ऑब्वियसली आपने पढ़ा इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ग्रे मैटर है, ऑब्वियसली एक वाइट मैटर है। सो दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। अब सपोज दैट आपके, अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की, तो सपोज दैट कि ये हमारे पास ये जी हैंड है, और अगर इसके ऊपर कोई चीज़ टच की है आपको, लाइक आपके हाथ किसी गर्म चीज़ को टच हुआ है, आपने देखा होगा किसी गर्म चीज़ को हाथ टच करे तो हम हाथ से फौरी पीछे कर लेते हैं, सही है। या अगर तेज़ गाड़ी की लाइट हमारी आंखों में पड़े तो फौरी हम इस तरह रोशनी कर लेते हैं, अपना हाथ कर लेते हैं। क्यों, व्हाट इज दैट, इट्स अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, इनवॉलंटरी एक्शन है। या हम चल रहे हो और पाँव के ऊपर कोई चीज़ चुभे, कोई कांटा वगैरह, तो हम फौरी पाँव ऊपर उठा लेते हैं, ये क्या है, व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली ऑल दीज आर व्हाट, इनवॉलंटरी एक्शंस है। और इसमें कौन सा पाथवे अडॉप्ट हो रहा है वाला, रिफ्लेक्स आर्क अडॉप्ट हो रहा है। सपोज अब देखिएगा यहाँ पर है जी आपकी स्किन के अंदर ये किसी गर्म चीज़ ने आपको टच किया जी, हॉट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, डेफिनेटली ये स्टार्ट हो रहा है जी रिसेप्टर के थ्रू से, और यहाँ से कंसीडर दैट ये जा रही है जी आपके ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। ये कौन सी चीज़ है वाला, ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड एज अ सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है जी, सेंसरी न्यूरॉन्स की हम बात कर रहे हैं। और सेंसरी न्यूरॉन इसके अंदर कौन सा कनेक्शन डेवलप कर रहा है बोला, डेफिनेटली जी इसके अंदर जो कनेक्शन डेवलप हो रहा है वो यहाँ पर ये कनेक्शन डेवलप हो रहा है जी, ये साइनेप्स के थ्रू, राइट। और ये कौन से न्यूरॉन, ऑब्वियसली दे आर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव ये न्यूरॉन्स है। और डेफिनेटली बात है यहाँ से जो मैसेज है ये किधर की तरफ जा रहा है वाला, ये लेकर जा रहा है टूवर्ड्स योर व्हाट, ये जा रहा है जी ये मसल्स की तरफ। एंड यू नो दैट कि मसल्स आर व्हाट, ये इफेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये लेकर कौन जा रहा है, ये पार्ट, इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, डेफिनेटली इट्स अ मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच रूट हैविंग द सेंसरी न्यूरॉन, तो ये रूट जो बन रहा है, ये रास्ता जो बन रहा है, ये कौन सा रास्ता है वाला, तो याद रखिएगा दिस रूट हैविंग दिस सेंसरी न्यूरॉन, इस रूट को हम कहते हैं डोर्सल रूट।
ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज अ डोर्सल रूट। और ये जो रूट बन रहा है, इस रूट को हम, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, दिस इज नोन एज वेंट्रल रूट। दिस इज नोन एज, ठीक है जी, वेंट्रल रूट का नाम देते हैं। पॉइंट समझ आ गया? दोबारा से देखिएगा, मोटर न्यूरॉन और मोटर एक्सोन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसको रूट को क्या कहते हैं? रूट मीन रास्ता, ठीक है, ये रूट, सॉरी लिख दिया इसको, रूट, ठीक है, वेंट्रल रूट है, और ये जो सा है ये डोर्सल रूट कहला रहा है। सही है? तो डोर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन्स है और ऑब्वियसली मोटर न्यूरॉन्स में वेंट्रल रूट कहला रहा है। तो आप देखिए गौर से, ये पाथवे जो बन रहा है, इस पाथवे को नाम क्या दिया जा रहा है? डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क का नाम दिया जा रहा है। तो यहां पर अगर हमें आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मिनिमम, ठीक है जी, नंबर ऑफ सिनैप्स involved in reflex arc, involved in what? reflex arc, मिनिमम कितने साइनेप्स बने? ऑप्शन ए जी आपके पास एक है, या दो है, या फिर तीन है, या फिर चार है। आप ख्याल में कितने साइनेप्स बने? आप गौर कीजिएगा, एक साइनेप्स तो आपके पास ये देखिए, ये वाला बन रहा है, ये साइनेप्स है, दूसरा साइनेप्स ये है, तीसरा साइनेप्स आपको ये बन रहा है। अब आप सोचोगे कि ये साइनेप्स नहीं है, तो देखना आपने ये पढ़ा हुआ है कि फ्री नर्व एंडिंग्स भी होती हैं। सपोज अगर ये फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, दे आर व्हाट? फ्री नर्व एंडिंग्स, इस तरह स्ट्रे एंडिंग जिसको आपने पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रे एंडिंग्स और फ्री नर्व एंडिंग्स भी तो इंफॉर्मेशन को पैगाम पहुंचा सकते हैं ना, इस तरह का कि ये वे इस तरह टूवर्ड्स ये मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जा रहा है इस तरह करके टूवर्ड्स दिस वन, बात समझ आई। तो अगर फ्री नर्व एंडिंग्स हैं तो यहाँ पे तो कोई इस तरह का कम्बिनेशन नहीं ना बन रहा साइनेप्स का। तो पहला साइनेप्स, दूसरा और ये तीसरा साइनेप्स, तो ऑब्वियसली मिनिमम आपके पास जो बन रहे हैं वो कितने साइनेप्स बन रहे हैं बोला? इन अ रिफ्लेक्स आर्क देयर आर 3, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ड्यूरिंग रिफ्लेक्स आर्क, ड्यूरिंग, ठीक है जी, रिफ्लेक्स आर्क, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कह लें, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है जी, इंफॉर्मेशन इज, ठीक है जी, ट्रांसफर्ड टू डैश। आप ख्याल में इंफॉर्मेशन कहां पर ट्रांसफर होती है? ऑप्शन ये आपके पास सिर्फ ब्रेन में होती है, या ठीक है जी स्पाइनल कॉर्ड में होती है, या सी है आपके पास, ठीक है, ब्रेन में भी होती है एंड, ठीक है जी, स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, या सी है आपके पास, ये सिर्फ रहती है जी टूवर्ड्स एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। जी इसका क्या आंसर आना चाहिए बोला? तो याद रखिए इंफॉर्मेशन, आप ये गौर कीजिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है इज ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर तो दोनों की तरफ होगी। आप देखिए जरा, यहां से इंफॉर्मेशन एक तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है, यहां से एक और भी अगर आप गौर करें तो ये किसकी तरफ जा रहा है वाला? ऑब्वियसली इट इज मूविंग टूवर्ड्स द ब्रेन, ताकि ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन रहे कि हुआ क्या था, ठीक है। अगर आपने किसी गर्म चीज को टच किया है, फौरी आपने हाथ पीछे कर लिया है, तो ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए क्या चीज थी, हॉट ऑब्जेक्ट, ताकि आप उससे नेक्स्ट टाइम बचें, कि उससे पीछे हो जाए कि गर्म चीज है, ये नुकसानदेह है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू दिस वन, ओके। अब यहां पर अगर आप गौर कीजिएगा तो एक साइनेप्स यहां पर भी बन गई है इसके अंदर, राइट, लेकिन ये रिफ्लेक्स आर्क का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ साइनेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है जी, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये देखिए वर्ड आ रहा है रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जा रही है। रिफ्लेक्स आर्क में ये देखिए ये वाला पाथवे एक आर्क का, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में अगर आप देखें, एक तो ये रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है, दूसरा ये इंफॉर्मेशन इधर भी जा रही है। तो यहां पर याद रखिएगा जो टोटल साइनेप्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं भला? डेफिनेटली दैट विल बी 4 बन रहे होते हैं, ओके। तो आपने देखा ये केस है, दिस द केस ऑफ व्हाट, ये हमारे पास है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी नर्व इंपल्स का। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नर्व इंपल्स। सो व्हाट इज अ नर्व इंपल्स? आपने पढ़ा, इट्स अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, इट्स अ वेव है। और ये वेव किस चीज की वेव है भला? ऑब्वियसली इट्स अ वेव ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है जी, केमिकल
चेंजेस की वेव है और ये कहाँ चल रही है बोला, ऑब्वियसली इट विल ट्रेवल अलोंग द होल लेंथ ऑफ, अलोंग द होल, ठीक है, लेंथ ऑफ न्यूरॉन, पूरी की पूरी न्यूरॉन की लेंथ के ऊपर चलेगा, ठीक है, अलोंग द होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यानी सपोज दैट आपके पास ये एक अदर न्यूरॉन है, दिस वन, और ये पूरे का पूरा न्यूरॉन है सर। तो जब यहां से नर्व इंपल्स चलेगी, सपोज यहां से ये देखिए नर्व इंपल्स स्टार्ट हुई है, तो यहां से नर्व इंपल्स चल रही है और ये पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर एक्सटेंड हो रही है, देखिए बात समझ आई। सो इट विल ट्रेवल अलोंग द होल लेंथ, इट विल ट्रेवल अलोंग द व्हाट, होल लेंथ ऑफ न्यूरॉन। और ये किस चीज की वाला, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की है, राइट। तो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि इन नर्व इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है जी, चेंजेस इंडिकेट, अब ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है जी, ऑप्शन ए है आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, या फिर बी आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कर रहा है, या फिर सी है आपके पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है, या फिर डी है आपके पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो कर रहा है। जी किसको ये शो कर रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, तो याद रखिएगा इट शोज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को शो कर रहा होता है। और आपने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नाउ, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये क्या चीज होती है बोला, तो यह आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मींस द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क हम बात कर रहे हैं, कैपेसिटी टू इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए जो टास्क होता है, ठीक है, इसको नाम दिया था इलेक्ट्रिकल इंपल्स का नाम, सॉरी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसको बोलते हैं। अब इसी चीज को जब आप मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपने पढ़ा इसको कहते हैं जी मेम्ब्रेन, ठीक है जी, पोटेंशियल, ठीक है जी, यानी ऐसा पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन के क्रॉस में है, ठीक है, इसको नाम देता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप देखें तो कैसी सूरत चलेगी, अभी देखिएगा जरा, सपोज कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन है, कंप्लीट सेल इन दिस वे, मैं अब आपको यूं शो कर रहा हूं, एंड दिस इज द न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन आपके पास। अब आपने पढ़ा कि जो नॉर्मल केस है वो क्या है वाला, कि ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द सोडियम आयन, वैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नॉर्मली, और नीचे कौन सा चार्ज है वाला, नेगेटिव, ठीक है, नीचे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, इसको पॉजिटिव चार्ज, और ये है जी आपके पास पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द सोडियम आइंस, और नीचे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, और से बात सुनिएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, सोडियम आइंस की वजह से, और नीचे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से हमारा, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक एसिड्स एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज्ड आरएनए, इनकी वजह से याद रखिए कि नीचे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन नीचे पॉजिटिव आयन कौन से हैं, पॉजिटिव आयन भी होते हैं, और ऑब्वियसली वो क्या आपके पास बोला, पोटेशियम आयंस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनकी वजह से तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज नहीं ना आया, तो हम ये कहते हैं ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, सोडियम की वजह से, नीचे नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से बोला, इनकी वजह से, और नीचे पॉजिटिव आयन कौन से हैं, पोटेशियम है। क्यों इसको कंसीडर किया जा रहा है, बिकॉज आपने पढ़ा इसकी मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम गेट्स है, सोडियम पोटेशियम पंप्स है, ठीक है जी बात। तो ये आपने देखा नॉर्मल केस के अंदर ये सूरत हाल चल रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आपको आइडिया कि इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास सोडियम गेट्स, ऑप्शन बी आपके पास है जी पोटेशियम गेट्स, ऑप्शन सी आपके पास है जी सोडियम पोटेशियम गेट्स, या फिर डी आपके पास है जी सोडियम, ठीक है जी, पोटेशियम पंप्स। जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे मेंटेन किया जाता है, ठीक है, सो व्हाट इज दैट, इट इज मेंटेन्ड बाय
कैसे मेंटेन किया जाता है? तो ऑब्वियसली याद रखिए दैट इज मेंटेन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप्स के जरिए इसको मेंटेन किया जाता है। अब पंप्स के जरिए मेंटेन करने का मतलब यानी ऑब्वियसली ये देखिए इस तरह है कि सपोज दैट हमारे पास ये पंप इस तरह होते हैं इन दिस फॉर्म। ये हमारे पास है जी पंप्स, राइट। इसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। आपने पढ़ा नॉर्मली तौर पे क्या होता है, 3 सोडियम को जो है ना वो बाहर की तरफ फेंका जाता है। सपोज ये सोडियम की जगह है, ठीक है, और ये सपोज करें ये पोटेशियम की है। आपने पढ़ा कि नॉर्मली 3 सोडियम को इस तरह बाहर की तरफ भेजा जाता है और 2 पोटेशियम को इस तरह अंदर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भला? व्हाट इज दैट? दिस इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप्स का नाम देते हैं इसको। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.